डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू की इस सीरीज के अंदर 2008 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूं, सबसे पहले आपके पास आपकी नोटबुक और आपका पेन आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। कि फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है। फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है। लिखने वाले ने तो लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता क्यों है, फिक्र से होता है क्या। रख खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। यहां पे सबसे पहले आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है। और इस इंस्ट्रक्शंस में जो मेन बातें हैं मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 1 से लेके जो 50 तक के क्वेश्चंस होंगे वो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो 51 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन जो होंगे वो अर्थमेटिक के होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे, और उसके बाद लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। राइट। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अपना नाम और सिग्नेचर करना होता है, गोले को बहुत अच्छी तरीके से फिल भी करना होता है ताकि कोई गलतियां ना हो। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो डायरेक्शंस होते हैं, जो निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होता है। राइट। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस, और जैसे ही स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोस को पॉज कर सकते हो और फिर आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप मैच करते हुए साथ में आगे बढ़ सकते हो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो एक राइट आंसर है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है इन पिक्चर्स के अंदर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम्स बने हुए हैं और 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से ओड वन आउट कौन सा है। राइट। आप देखिए जितनी भी लाइंस बने हुए हैं ना, जितनी भी ये चीजें बनी हुई है, तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्राइंगल के जो इनसाइड में जो पिक्चर बनी हुई है वो भी ट्राइंगल है। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो अंदर में पिक्चर्स बनी हुई है वो भी स्क्वायर है। और यहाँ पे ये एक स्क्वायर बॉक्स है लेकिन इसके अंदर में क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। और यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ है। तो पैटर्न आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, लेकिन थर्ड वाला उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कि बाहर जो इमेज है, बाहर जो इमेज है अंदर भी वही इमेज होनी चाहिए, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन वो नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ओड मैन आउट है, यानी कि जो डिफरेंट पिक्चर आपको दिख रही है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। राइट। तो आप मुझे लास्ट में बताइएगा भी कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट करके, या इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। राइट। पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी कि ये जो तीन पिक्चर्स है ना, इसमें आंखों में देखो डार्कनेस ज्यादा है, और बाकी ये जो पिक्चर है फर्स्ट वाली इसके अंदर कम है। ये तीनों पिक्चर्स बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो डिफरेंट है। और ओड वन आउट ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो सेकंड क्वेश्चन का जो पहला वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड होने वाला है। और इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है, एंगल बना हुआ है और प्लस बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक एंगल बन रहा है, यहां भी एंगल बन रहा है, यहां भी एंगल बन रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट वाला पिक्चर है, इसके अंदर दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। और पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि यहां पे कहीं भी एंगल्स नहीं बनता है। पैरेलल लाइंस के ऊपर एंगल कब बनता है, जब ट्रांसवर्सल लाइन दी हो, लेकिन यहां पर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं दी हुई हैं। इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है वही आपका सही ऑप्शन होगा।
यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। देखिए यहाँ पे है ना, जितने भी आपको दिख रहा है सब क्लोज्ड फिगर है। ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है और ये भी क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये ओपन फिगर है, ये क्लोज नहीं हुआ है। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फोर्थ वाले का, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये क्रॉस लाइन बनी हुई है, यहां भी क्रॉस है, यहां भी क्रॉस है। राइट, ये बस रोटेट होता जा रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये कहीं से भी रिलेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ओड वन आउट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही ओड वन आउट आपका कहलाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि ये जितने भी तीनों फिगर्स आप देख पा रहे हैं वो ऊपर की तरफ में क्या है, ओपन हुए हैं। ये भी ओपन है ऊपर की तरफ में, ये भी ऊपर की तरफ में ओपन है और ये भी ऊपर की तरफ में ओपन है। लेकिन यहाँ पे जो ओपन देखोगे वो नीचे की तरफ में ओपन है, यानी कि जो डिफरेंट है, जो इन पिक्चर्स के अंदर जो डिफरेंट है वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका सेवंथ होने वाला है। और इस सेवंथ क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी आपस में ये एक दूसरे के तरफ आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ भी एक दूसरे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी एक दूसरे की तरफ आती हुई इमेज हमें नहीं दिख रही है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए जितनी भी पिक्चर्स है ना, सारी पिक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सब में कहीं ना कहीं एक कर्व लाइन यहाँ पे है, यहाँ भी कर्व बन रहा है, यहाँ भी कर्व बन रहा है, यहाँ भी कर्व बन रहा है, लेकिन सेकंड वाले जो इमेज है इसके अंदर कहीं भी कर्व लाइन बनती हुई नहीं दिख रही है। इसीलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और आप भी इसके आंसर्स को इजीली बता सकते हो कि ये इमेज में जो छोटा वाला जो सर्कल है उसके ऊपर ये कर्व लाइन बनी हुई है, यहाँ भी छोटे वाले सर्कल के ऊपर एक कर्व लाइन बनी हुई है, यहाँ छोटे वाले सर्कल के ऊपर कर्व लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ छोटे वाले सर्कल के अंदर कर्व लाइन ऊपर में बनी हुई है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो डिफरेंट है वही तो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में जिस तरफ ये सर्कल बना हुआ है उसी तरफ ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं, यहाँ पे जिस तरफ सर्कल है उसी तरफ दो लाइन, यहाँ भी सर्कल है उसी तरफ दो लाइन, लेकिन ये जो सर्कल की तरफ नहीं है इसके अपोजिट डायरेक्शंस में, यानी कि डिफरेंट पिक्चर है ये। तो ऑप्शन नंबर टेन का, सॉरी क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, 11 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनके डायरेक्शंस को आपको पढ़ना है ध्यान से। और इन डायरेक्शंस में लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स फिगर्स इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और आंसर फिगर्स आपको दिए हुए 1 2 3 4 करके राइट साइड में। तो हमें सिमिलर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम फिगर्स को, यानी कि आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम फिगर को कौन सी पिक्चर्स के अंदर अगर हम रख देंगे
तो वो एग्जैक्टली उसको कवर कर देगी। आप इस तरीके से समझो। तो इस पिक्चर को, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर को हम कहाँ पे रख देंगे 1 2 3 4 के अंदर कि वो एग्जैक्टली उस चीज को कवर कर देगी, राइट। तो यहाँ पे देखो डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे। ये जो दोनों एरो बने हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दो यहाँ पे सर्कल हैं, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से हम 12th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सटीक आंसर कहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे तो होगा नहीं, ये ऊपर की तरफ में ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे अगर देखें थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे अगर थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे अगर रख दोगे इस पिक्चर को उठा करके, तो कंप्लीटली ये क्या होगी, एक दूसरे को कवर कर देगी। और यही चीज़ हमें देखना है कि जो प्रॉब्लम फिगर है उसका एक आंसर फिगर कौन सा सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अब हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 13th वाले क्वेश्चन के अंदर जो इसका सही ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा। देखिए 13 क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे कि जो इससे मिलता जुलता पिक्चर है, आप ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आप देख पा रहे हो यही इससे मिलता जुलता है, और इसके ऊपर अगर रख देंगे तो करेक्टली ये सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये इस तरफ की लाइन दी हुई है लेकिन दोनों तरफ एरो दिए हुए हैं, यहाँ पे दोनों तरफ दिए हुए हैं लेकिन इसी के अंदर ये इस तरीके का एरो एक दिया हुआ है। तो इसके थ्रू भी आप आंसर्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 14th क्वेश्चन के अंदर जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखो ये डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ भी बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ भी बिल्कुल डिफरेंट है, पॉइंट तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका एक सही और सटीक आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, यहाँ पे आप अगर थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर इस इमेज को थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर अगर रख देंगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगी। तो इस तरीके से जो 15th वाला क्वेश्चन है उसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आपका एक सही ऑप्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम फिगर का आंसर फिगर कौन सा सही होगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16th में ये देखो ये ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है, ये अजीब सा है। तो यहाँ पे इसके जैसा बना हुआ ये वाली पिक्चर दिख रही है, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है 16th का वही आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 17th वाले क्वेश्चन के अंदर हम चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 17th वाले क्वेश्चंस में जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है और किस तरीके से हम इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, राइट। तो ये जो 17th वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस 17th वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम फिट कर देंगे कंप्लीटली तो ये हमारा जो कवर हो जाएगी एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम फिगर्स आंसर फिगर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एक सही आंसर क्या होगा। तो आप देख पाओगे कि ऑप्शन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अगर इसको एग्जैक्टली यहाँ पे रख दोगे तो एग्जैक्टली ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसके अंदर एक सही आंसर कहलाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 19th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको, और आप देखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अंदर वाले फिगर को तो ये एक तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और इस रेक्टेंगल को एग्जैक्टली जो मैच करता हुआ रेक्टेंगल है ये ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि 19 का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही इससे मैच करता हुआ है। तो आप कह सकते हो कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 20th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 20th वाला जो क्वेश्चन है उसका एक सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। 20th का थर्ड वाला ऑप्शन सही ऑप्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक की क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। अब 21 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं इसमें प्रॉब्लम फिगर लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है जो कि इनकम्प्लीट है, और आंसर फिगर से हमें फाइंड आउट करना है कि उसका एक सही आंसर कौन सा होगा, जिसको अगर वहां पे हम रख देंगे उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, उस ब्लैंक के जगह पे, तो वो कंप्लीटली वो परफेक्ट हो जाएगा और विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, बिना उसके डायरेक्शन को चेंज करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर के जो 30 तक के क्वेश्चंस हैं उनका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। राइट, इसके आंसर्स को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 21 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये जो 21 वाला आंसर है इसके अंदर आप देखो कि कौन सी पिक्चर्स को अगर मैच करेंगे तो हम एग्जैक्टली वहां पे उसको कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को यहाँ पे अगर रख देते हैं तो कंप्लीटली ये जो प्रॉब्लम फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम 22nd के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के जरिए, इस ऑप्शन के में देखोगे आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे ऐसा और ऐसा कंप्लीट कर दें तो ये कंप्लीटली एक पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका सही होगा, आंसर फिगर वही इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का। बहुत सिंपल है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये इसके जैसा चाहिए जो कि अंदर की तरफ आता हुआ दिखे। तो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला, वो अगर यहाँ पे हम फिट कर देते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो कहीं ना कहीं वो उसको सेटिस्फाई करेगा और जो आंसर सही है वो आंसर आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इस 24th वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीटली कुछ इस तरीके से करना होगा और ये कुछ फिर यहाँ पे ऐसा होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ये सही ऑप्शन कहलाएगा। 25th के बारे में बात करते हैं कि इसका एक सही आंसर क्या होगा। राइट, 25th का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। राइट, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक सही ऑप्शन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं कि इसका एक राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो आउटसाइड की लाइन है वो हट चुकी है, तो यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, यानी कि हमें इस तरीके का साइन चाहिए। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है बनते हुए पैटर्न के आधार पर। 28th वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आपको एग्जैक्टली चीज़ें दिख जाएंगी कि एक बार में ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर इसी तरीके से अगर ये पैरेलल है तो फिर ये ऐसे घूम रहा है और फिर ये ऐसे आ रहा है। राइट, तो चीज़ें आपको समझ आ रही है कि अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे ये ऐसे है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। राइट, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो या आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हमें कुछ इस तरीके की इमेज चाहिए, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। राइट, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप इजीली देख पा रहे हो कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, अगर इस थर्ड वाले ऑप्शंस को हम यहाँ पे बना देते हैं तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं, और इस 30 वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आएगी कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, वो जैसा मैंने ये रेड से बना रखा है, तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन एग्जैक्टली इसके जैसा दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। 30 के बाद 31 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है कि देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और फोर्थ वाले के लिए स्पेस दिया हुआ है, एक लेफ्ट ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है, और द प्रॉब्लम फिगर्स इन द सीरीज पिक आउट द नंबर्स एमंग द राइट हैंड साइड में आपको देखना है कि क्या है जो स्पेस दिया हुआ है ब्लैंक, उसमें फोर्थ फिगर को कंप्लीट करके स्क्वायर की सीरीज को कंप्लीट करना है, इंडिकेट करना है, सॉरी स्क्वायर नहीं है बल्कि इस सीरीज को कंप्लीकेट बताना है कि इसका राइट क्या होगा, इसका सही क्या होगा। देखिए, एक तरफ प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और एक तरफ आंसर्स फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम फिगर में यहाँ पे देखो डॉटेड लाइंस कम होती जा रही हैं, तो यहाँ पे भी ये बढ़ती जा रही है डॉटेड लाइंस, जो इधर से निकल करके बाहर की तरफ आ रही हैं, फिर यहाँ से निकल करके बाहर की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर एक है तो अंदर में हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी बाहर होंगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 32 वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 32 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया है रोटेट होता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है 32 का, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोटेशन है वो बिल्कुल घूमती हुई जा रही है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसके अपोजिट में यही होगा, राइट। ये इसका अपोजिट हुआ तो इसके अपोजिट में ये होगा। तो हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सिचुएशन को समझ सकते हैं, रोटेशन की प्रक्रिया को देखना है। एंगल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और एंगल्स जो है यहाँ पे 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो 45 डिग्री मूव कर रहा है तो ये हो गया सेकंड बार में। थर्ड बार में ये यहाँ पे हो गया, तो फोर्थ बार में बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी। तो सीधी लाइन यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, क्योंकि एंगल भी बनना चाहिए, तो फोर्थ जो है वो सही होगा, लाइन नहीं होगी, ये एंगल भी बनेगा, राइट। तो एंगल का भी उसमें साइन बना हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो इसका, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 34th वाला क्वेश्चन है उसका एक सही आंसर क्या होगा। चीज़ें बहुत सिंपल है, अगर आप इसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डायरेक्शंस किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे कि पहली लाइन हमारी ये थी, राइट। अगर 45 डिग्री करता तो यहाँ पे होती, लेकिन ये डायरेक्टली जो लाइन है वो कहीं ना कहीं 45 से ज़्यादा मूव कर रही है, यहाँ पे ना मूव करके, यहाँ पे ना मूव करके वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ गई है। फिर उसके बाद यहाँ से एक यहाँ पे ब्लैंक छोड़ करके यहाँ पे आ गई है, राइट। अगर आप इसको इस तरीके से बना लो एक बॉक्स के अंदर कि ये एक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। तो यहाँ से वो क्या हो गया है, यहाँ पे है वो, तो वो यहाँ पे आ रही है दो को छोड़ के, तीसरी बार में वो यहाँ पे आ रही है, तो चौथी बार में वो यहाँ पे आएगी दो छोड़ करके, राइट। तो ये जो ऊपर की तरफ में बना हुआ है ना ऑप्शन नंबर थर्ड, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और 35 वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या पैटर्न होगा। ये घड़ी है एक तरीके से, राइट, और वो रोटेट हो रही है। क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो घड़ी में आपको पता है कि कुछ इस तरीके से हमारा बना होता है, और ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये 9 पे कहाँ पे है, 3 पे है, ये यहाँ पे है, और ये पहली बार में तो यहाँ पे आ रही है, राइट। 4 और 5,
के बीच में, और फिर यहाँ पे अगली बार में कहाँ पे आ रही है, वो 6 7 8 पे आ रही है, अगली बार में 8 पे आ रही है, और 8 के बाद कहाँ पे जा रही है, एग्जैक्टली 8 के बाद में जब वो मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं ये 3 पे थी तो ये 6 पे आ गई है, राइट, 3 पे थी तो 6 पे आ गई है, राइट, ये भी तो घूम रही है, 6 पे आ गई है तो ये ऊपर की तरफ में मूव गई है, फिर 6 के बाद ये 3 पे आ गई है, फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाएगी, अगर इस रोटेशन की प्रक्रिया को फॉलो करेगी तो कहीं ना कहीं ये वापस से 12 पे जाएगी, तो 12 पे आ गई यहाँ पे, 12 में यहाँ पे ये होगा या फिर ये होगा, फिर अब मिनट को देखना है कि कितने पे मूव कर रही है, तो मिनट्स को अगर आप मिनट्स की अगर मूवमेंट को देखोगे तो ये 55 पे आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको इस छोटे वाले की मूवमेंट की पोजीशन देखना है, यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से वो जा रही है 6 पे, राइट, यहाँ से मान लो कि ये 6 पे जा रही है, 6 से कहाँ पे जा रही है, 3 पे, 3 से कहाँ जाएगी, 12 पे जाएगी, तो 12 पे तो कंफर्म हो गया। अब देखना है इसका रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इतनी बार में यहाँ पे आया, राइट, उसके बाद में यहाँ पे आया, तो उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आवर्स एंड को और मिनट एंड्स को उसकी रोटेशन देखना है, फिर आप उसके सही आंसर्स तक पहुंच पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर क्या दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो रोटेट हो रहा है और एक आधी सी जो लाइन है वो गायब हो रही है, ये रोटेशन की प्रक्रिया भी हो रही है और गायब वो रिमूव भी हो रहा है, रोटेशन के साथ में क्या हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप देखोगे कि इस डिजाइन के अंदर 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में राइट कॉर्नर्स हाफ उसका खत्म हो रहा है। पहली बात तो वो जो राइट 90 डिग्री मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, 90 डिग्री मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि अगर ऐसी है वो तो ऐसा हो जा रहा है 90 डिग्री, और हाफ जो है वो खत्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर फिर से वो मूव करेगा तो वो नीचे की तरफ में आ जाएगा, और हाफ मूव होगा तो ये कंप्लीटली गायब हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद फिर वो 90 की तरफ आएगा तो इस तरफ तो मूवमेंट होगा, और न सिर्फ इस तरफ मूवमेंट होगा बल्कि अगर उसको उसके हाफ को अगर फिर से हम गायब कर देंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 37 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी 37 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस 37 नंबर के क्वेश्चंस में ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से रोटेट होकर के यहाँ से रोटेट होकर के अगली बार में यहाँ पे गया है, फिर वो रोटेट होकर के यहाँ पे आ रहा है, राइट, अगली बार में रोटेट होकर के यहाँ पे फिर यहाँ पे आ रहा है, तो नेक्स्ट बार में जब वो रोटेट होगा तो वो कहाँ होगा, यानी कि सबसे पहले तो ये ऐसे था तो ये यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे आया, यानी कि वो ऊपर की तरफ में जाएगा। लेकिन ये जो रोटेट हो रहा है, जो रोटेट हो रहा है, ये ऊपर में गया फिर इसके साइड में आया, तो अगली बार में कहाँ जाएगा वो, तो 37 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगली बार में ये ऊपर की तरफ में ही जाएगा, जब ये जो छोटा वाला सर्कल होगा, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक बार इधर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, राइट, तो ये ऊपर की तरफ में जाएगा, अगर इस तरफ है तो इस तरफ ऊपर की तरफ में जाएगा। आगे चलते हैं और 38 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो है क्रॉस, वो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि ये जो इमेज दी हुई है इसमें जो ये फिल किया हुआ है वो कहीं ना कहीं ये इसके ठीक अपोजिट की तरफ में आ रही है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसकी रोटेशन को देखें, इसकी रोटेशन को देखें, जो कि यहाँ पे टोटल अगर आप देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, राइट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। तो अब एक चीज यहाँ पे देखो पैटर्न को ध्यान से, अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3
ये 4, ये 5, ये 6। ये इसी तरीके से यहाँ भी इसको 1, 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, राइट। तो ये 1 पे है। 1 से ये कहाँ जा रहा है? 6 की तरफ जा रहा है। 6 से फिर कहाँ जा रहा है? 5 की तरफ जा रहा है। फिर कहाँ जाएगा? 4 की तरफ जाएगा। यानी कि जिसमें फोर्थ वाले में, जैसे 1, 2, 3, फोर्थ, यानी कि इस वाले में कहीं पे अगर आपको दिखे तो इन दोनों में से कोई भी हमारा एक आंसर हो सकता है। अब हमें देखना है कि ये क्रॉस किस तरफ में जा रहा है। क्रॉस पहले यहाँ पे सेकंड पे था, तो क्रॉस कहाँ पे जा रहा है? ये थर्ड पे जा रहा है, फिर फोर्थ पे जा रहा है, तो वो क्रॉस कहाँ जाएगा? हमारा फिफ्थ पे जाएगा, राइट। तो फिफ्थ हमारा कहाँ है? ऊपर की तरफ में। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमें देखना है कि किस तरीके से ये जो लाइन बनी हुई है वो कहाँ पे फिल होके जा रही है, उसकी रोटेशन को देखना है, क्रॉस के रोटेशन को देखना है, और ये जो सैडेड इमेज बनी हुई है उसके रोटेशन को देखना है। तो आप इसके सही आंसर्स तक पहुंच पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट। देखो, इसी तरीके से आप नंबरिंग कर लिया करो। अगर आपको और ज़्यादा ही डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसकी नंबरिंग कर लिया करो, आपको उससे एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रोटेशन और किस तरीके से रोटेशन हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से इमेज बनी हुई है, ये 4 पार्ट में तो है, इसके अलावा भी है यहाँ पे आप देखो, तो ये है एक, और ये है आपका कंप्लीटली, राइट। तो आप देख पाओगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है? 5 नंबर पे है। यहाँ पे क्या है? 5 नंबर पे है। 5 नंबर से ये कहाँ पे चला गया? ये चला गया 8 नंबर पे। कहाँ चला गया? 8 नंबर पे चला गया। ये 5 से 8 जा रहा है, 8 से फिर कहाँ जा रहा है? 8 से वो जा रहा है 3 पे। 5 से ये कहाँ चला गया? 8 पे चला गया, मतलब 6, 7 छोड़ करके 8 पे, फिर 1, 2 छोड़ करके 3 पे। अब 3 से कहाँ जाएगा? 4, 5 छोड़ करके 6 पे जाएगा। तो आप 6 पे देखो कि कहाँ पे है कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये वाला पार्ट हमारा शेडेड होना चाहिए, राइट। और बस ये वाला पार्ट आपका शेडेड होना चाहिए। तो कौन से वाले में ऐसा है जिसमें ये वाला पार्ट शेडेड दिया हुआ है आपका, राइट। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो ये आपका शेडेड पार्ट दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम इसके एक सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, आप नंबरिंग करके समझोगे ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये बना हुआ है आपका ट्राइंगल और सर्कल, और फिर उसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है। बीच में जब ये रोटेट हो रहा है, पहले ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, यानी कि अगली बार में ऐसा होगा, अगली बार में ये इस तरीके से रिमूव मूव करेगा, राइट। अब यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे वाला ये वाला कलर है, ये कलर है, तो अगली बार में क्या हो जाएगा? ये वाला कलर हुआ है, फिर अगली बार में क्या हो जाएगा? इसके बाद में फिर ट्राइंगल कलर होगा आपका। तो ट्राइंगल कलर आपको होना चाहिए और इस तरफ में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 41 से लेकर के जो 50 तक के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या दिया हुआ है। 41 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर प्रॉब्लम फिगर्स, जिसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और जो फोर्थ वन है उसके बीच में क्या रिलेशन है उस प्रॉब्लम फिगर का, ये आपको बताना है। अ सिमिलर रिलेशनशिप शुड बी विद द थर्ड, with the between the third and the fourth problem figures. Select the figures from the answer figures and replace the marks from interrogations question marks, indicate the correct letter, answer the figure। उसका करेक्ट हमें बताना है कि आंसर फिगर में करेक्ट वर्ड कौन सा होगा। ये प्रॉब्लम फिगर है, और प्रॉब्लम फिगर के बाद में जो आंसर्स है उसका हमें बताना है कि एग्जैक्टली इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखो, आप है ना रिलेट करो फर्स्ट और सेकंड को, कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना इसके आउटसाइड को हटा दिया जा रहा है और यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, जो आउटसाइड में वो यहाँ पे सर्कल बन के खड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ भी जो ये क्रॉस बना हुआ है, ये जो आउटसाइड में जो स्क्वायर बॉक्स है कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। यस, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वही इसका एक सही और सटीक आंसर होगा। 42 वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि 42 वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो कंप्लीट आधा हल्का सा पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट जो गायब है वो कंप्लीट हो जा रहा है।
तो इसमें भी एक पार्ट है, तो इसका थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। वो कौन सा हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड ही है यहाँ पे, राइट। इससे यहाँ पे ना ये आपका थर्ड पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ भी यही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट सेकंड है वो इसका सही आंसर होगा 42 वाले क्वेश्चन के लिए। 42 के बाद 43rd के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी एक आपको इमेज दिख रही है ऊपर की तरफ में, और ठीक उसी के जैसी नीचे की तरफ में बन रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में मूविंग करते हुए। तो अगर ये ऐसे बना हुआ है तो इसके अपोजिट में ऐसे बन जाएगा। यानी कि क्या होगा अगर ऐसे अपोजिट बनेगा तो, क्योंकि ये तो ऐसे बना हुआ था और ठीक इसी से ऐसा बन गया ये। तो अगर ये ऐसा बना हुआ है और ठीक इसके जैसा अगर हमें बनाना है, तो आप देखोगे या तो ये ऐसा बनेगा और ठीक उसके ऊपर ही बन जाए। ये भी हो सकता है इसके ठीक नीचे बनाना है ना, क्योंकि ठीक नीचे हमने बनाया है। एक तो ये है कि इसके ठीक अपोजिट में तो बनेगा नहीं, इसके नीचे हमें बनाना है। तो अगर नीचे बनाओगे तो ये ऐसा बना हुआ है, तो इसका अगर अपोजिट भी करोगे तो भी ऐसा ही होगा, रोटेट करके बनाओगे। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में एक साइड यहाँ पे बढ़ जा रही है तो वो स्क्वायर बन जा रहा है। यहाँ पे दो साइड दी हुई है, एक साइड बढ़ा देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। सॉरी, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल था, एक साइड बना दिया तो स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 3 साइड्स हैं, यहाँ पे 4 साइड हो गई, एक साइड बढ़ रही है। यहाँ पे 2 साइड्स हैं, एक साइड बढ़ा देंगे 3 साइड हो जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और 45th वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे 6 साइड्स हैं, यहाँ पे 5 साइड्स हैं, यहाँ पे 4 साइड्स हैं। तो अगली बार में कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स, मतलब ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसका हाफ हो रहा है और रोटेट हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? इसका हाफ होगा, और जो लाइन इस तरीके से बनी हुई है वो इस तरीके से बनेगी नीचे की तरफ में। तो इस तरीके से इसका हाफ होगा और नीचे की तरफ में बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 का जो फोर्थ वाला है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। एक ऊपर की तरफ में बना हुआ है और एक नीचे की तरफ में बना हुआ है, और ये क्रॉस लग चुका है यहाँ पे, राइट। और ये जो क्रॉस लग रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अगली बार में ये जो इमेज बन रही है, जो ऊपर से और ये नीचे से बन पा रही है, और ये ऊपर से बिल्कुल आ जा रही है, इसके ऊपर से आ जा रही है, तो इसमें भी क्या होगा? ऐसी इमेज बनेगी और ऐसा हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट टच भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस डंडे के ऊपर इसको बड़ा कर दिया गया है इस इमेज से, और फिर इसमें इसको रख दिया गया है ऊपर की तरफ से, तो ये टच नहीं हो रही है यहाँ भी, तो यहाँ भी टच नहीं होगी, इसको बड़ा कर देंगे हम। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ है। 48th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो पिक्चर दी हुई है, जो बाहर में लाइंस आपको दिख रही है वो अंदर की तरफ में आ गई, तो जो बाहर में सर्कल दिए हुए ना उसको अंदर की तरफ में कर लो। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, 48 का। 49th में आप अगर देखोगे तो ये जो है इसका वाटर इमेज बन रहा है। तो 9 का वाटर इमेज कैसा बनेगा? 6 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मिरर इमेज हमेशा लेफ्ट टू राइट बनती है, वाटर इमेज हमेशा अप टू डाउन बनती है, ये आपको देखना हो। तो ये इसकी अप टू डाउन बन रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करते हैं। देखिए ये सर्कल का हाफ है और उसके बाद जस्ट हाफ ऐसा हो जा रहा है, तो इसका भी हाफ करेंगे और इसके आगे ऐसा बना देंगे बॉक्स। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। और इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 51 से लेकर के 60 तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में स्क्वायर आपको देखना है कंप्लीट करके कि उसमें स्क्वायर्स का कितना पार्ट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा पिक्चर है
जिसको हम कंप्लीट करेंगे तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि हमेशा से मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर अगर ये चीज़ अगर मुझे बताना है कंप्लीट करके, तो ये कंप्लीट कर दिया हमने, यानी कि स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ये दो चीज़ें अलग अलग उसको फिट करके बनाना है आपको। तो 51th में अगर आप कौन सी इमेज को फिट करोगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कुछ इस तरीके से, और फिर इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दो। आप देख लो कि इस रेड के जैसा कौन सा बना हुआ है, एग्जैक्टली आप उसके थ्रू इसके आंसर्स तक पहुंच जाओगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही इस स्क्वायर को कंप्लीट कर पाएगा। यहाँ पे देखो, अगर आप स्क्वायर को कंप्लीट करने की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो स्क्वायर कब कंप्लीट होगा? जब आप कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाओगे, राइट? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये जो चीज़ हमें दिख रही है वो कहाँ दिख रही है? वो 52nd वाले ऑप्शन के अंदर दिख रही है। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके अंदर दिख रही है। चलिए आगे चलते हैं। 52nd के बाद 53rd वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट? ये होगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट? तो ये जो बन रहा है कंप्लीट इमेज जो बन रही है 53rd की, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड वाला, क्योंकि उसी को जब हम फिट करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54th के बारे में चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। 54th का अगर करेक्ट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यही इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही इसका एक सही आंसर कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 55 वाले क्वेश्चंस के बारे में कि इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। अगर आप देखोगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, तो आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे कि इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है अगर इसको फिट कर देते हैं तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर को कंप्लीट करने का तरीका ये है कि आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो पेंसिल से और आउटलाइन को ड्रॉ कर लो, आपको बिल्कुल इमेज उभर के आ जाएगी उसके सामने। तो इसमें तो कभी भी गलती आपसे होगी नहीं। 10 क्वेश्चन जो इस तरीके के आएंगे स्क्वायर कंप्लीट करने वाले, उनको तो आप 100% सही कर सकते हो, राइट? आगे बढ़ते हैं और 56 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कंप्लीट कर दो। इस तरीके का आपको एरो दिख रहा होगा, आप देखो कि कौन सा एरो है जो इससे मिलता जुलता है। तो आप देखोगे कि 56 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चर्चा करते हैं 57th वाले क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो आप देखो कुछ इस तरीके की इमेज आपको कहीं दिख रही है क्या जिसमें स्क्वायर कुछ इस तरीके से बन रहा हो? तो ऑप्शन नंबर 57 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये वाला, यही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जब इसको फिट करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमें देगा। 58th वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और 58th वाला जो क्वेश्चन है इसको करेक्ट करने के लिए हमें स्क्वायर बनाना है। तो मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है, ये इसकी बाउंड्री है, राइट? तो यहाँ पे जो इसकी बाउंड्रीज आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ में है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 59th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और यहाँ भी हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आप देख पाओगे कि जब भी आप स्क्वायर कंप्लीट करने की बात करते हो तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि ये जो स्क्वायर कंप्लीट अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा, राइट? तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अगर आप इस तरीके से चेकआउट करते हो तो 59th का जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट? थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही मिलता जुलता है थर्ड वाला ऑप्शन, राइट? चलिए 59 के बाद 60th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और इसको समझना बहुत आसान है कि यहाँ से ये और यहाँ से ये, राइट? और फिर ये स्क्वायर। तो ये आप देखोगे ये जो बाउंड्रीज है वो किस में बन रही है?
ये जो बाउंड्रीज बन रही है क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 60 तक के, जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस के बारे में, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में आपको ही पता है आपको करना पड़ता है सॉल्व। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर इन ऑल आर देयर, कितनी 4 डिजिट्स की नंबर होती हैं। देखिए 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर क्या होगा, 9999, और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1000, राइट। लेकिन 1000 से स्टार्ट होता है, तो इससे ठीक एक पहले वाला नंबर लेंगे, यानी कि 999, इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 डिजिट की टोटल कितने नंबर होते हैं। तो 0 0 0 और 1, तो आप कह सकते हो, सॉरी ये 9 है, 9000 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 9000 नंबर होते हैं। अगर हम 4 डिजिट के नंबर की बात करते हैं तो ऐसे 9000 नंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। लिखा हुआ है कि द नंबर 37504 व्हेन राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट राउंड ऑफ, 100 के राउंड में करना है तो क्या होगा। इसका राइट आंसर 37504 है। तो आप एग्जैक्टली इसके आंसर्स को बता सकते हो कि अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे हम तो 37500 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। जो अगला क्वेश्चन है ये तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर, क्योंकि नियरेस्ट 100 के बारे में बात कर रहा है। तो 100 यानी कि 504 के नियरेस्ट में क्या है, 500 है। तो 37500 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 63 वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए कि क्या इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आप मल्टीप्लाई करिए और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10101 से 17 को, तो इसका आंसर होगा 17 17 17। क्या होगा, 17 17 17। बहुत सिंपल है। 10101 का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं 17 से, 17 1 जा 17, कैरी 1, तो ये 1 में 0 का करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 1 जा 17, 7 कैरी 1, 0 से 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 17 1 जा 17, तो 17 17 17 इज द करेक्ट ऑप्शन। 64th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10107 8369। डिफरेंस पूछा है तो हम माइनस कर लेंगे। सो 8369 में से हम माइनस करेंगे 10170 में से माइनस करेंगे 8369 को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1। क्या मिलता है, हमें मिलता है 1। और ये 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो, और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, यानी कि 1801 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 1801 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग डिजिट्स 1057 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज। ये जो डिजिट्स दी हुई हैं, डिजिट नहीं, डिजिट्स जो दी हुई हैं 1057 दिया हुआ है, इसे हमें फॉर्म करके 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है। तो 7 सबसे पहले रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 1, फिर 0, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, राइट। तो 7510 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
66 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर इज अ लिस्ट, इसमें से कौन से नंबर छोटे हैं, राइट। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर। ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, इससे छोटा है ये 3 से, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये 3 हो रहा है, 33 हो रहा है, यहाँ पे 37। छोटा नंबर कौन सा है? 33719। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 33719 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरीके से आपको समझना होता है क्वेश्चन को। अब हम 67th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316? 316 का कौन सा फैक्टर नहीं है? तो आप डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 1 में तो डिवाइड चला जाएगा। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं 316 को, तो क्या डिवाइड जाएगा? तो 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। क्या 79 से डिवाइड चला जाएगा? 79 से डिवाइड चला जाएगा। 108 से चला जाएगा। क्या ये फैक्टर है? क्या है, लेकिन 8 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 8 से डिवाइड अगर हम करते हैं 316 को 8 से, तो ये डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 7, राइट। और यहाँ पे 6, राइट। और ये हो जाएगा आपका 9, राइट। 72, और ये हो जाएगा 4, राइट। ये पॉइंट लगा जी, पॉइंट में आएगा, लेकिन ये 79 से करेंगे डिवाइड तो चला जाएगा, एग्जैक्टली चला जाएगा 4 बार में, राइट। 79 से चला जाएगा, 79 इंटू 4, राइट। इसमें 4 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 बार में करेंगे तो 316 आ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4, वन नंबर इज दिस, तो दूसरा नंबर क्या होगा? अब सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 है, और एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 4 होगा। कैसे आपने बता दिया? मल्टीप्लाई किया आपने। तो ये 4 कैसे आया? जब आपने 12 को डिवाइड किया 3 से, तभी तो 4 आया। सेम यही चीज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, यानी कि एक नंबर आपको पता है 5/6, दूसरा नंबर नहीं पता, बॉक्स बना देता हूँ, राइट। 4 आपका आया था ना, क्या किया आप? इसका रिजल्ट कितना है? 5/4 है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4, तो 5/4 में डिवाइड कर देंगे हम 5/6 का, तो हमें पता चल जाएगा इसको सॉल्व करने से कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5/4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड, 6/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, 3/2 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिया हुआ है। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69th के बारे में, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज में अगला टर्म क्या होगा, जिसमें 2 3 5 7 11 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, और इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। 11 नहीं, एक सेकेंड, ये 2 है, 2 में 1 को जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 को जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 2 को जोड़ा तो 7 आ गया, राइट। और 7 में 3 को जोड़ दिया तो 11 आ गया। और 11 में अगर आप देखोगे कि ये जो नंबर दिए हुए हैं वो प्राइम नंबर सीरीज दी हुई है, तो 13 होगा इसका। क्या होगा? 13 ही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है, 7 खुद से डिवाइड होता है, 11 खुद से डिवाइड होता है, तो 13 भी क्या होगा? खुद से डिवाइड होगा, यानी कि वो क्या है? प्राइम नंबर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करते हैं कि 1.25 किसके इक्विवेलेंट है। तो 1.25 दिया हुआ है ना, तो ये 125/100 कर लो, आपको पता लग जाएगा कि ये किसके इक्विवेलेंट है। कैंसिल आउट करते हैं अब इस नंबर को हम। सबसे पहले तो कैंसिल आउट करेंगे हम 25 से। 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 25 4 जा 100 होता है, और 25 5 जा 125 होता है।
अगर आप इसको डिवाइड करते हो 5/4, 5/4 किस में आएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4, 4 1 जा 4 और ये 1 5, 4 1 जा 4 और ये 1 5/4। ये 1/4 कैसे आया, 4 5 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 1 जा 4, राइट। तो ये हो गया 1/4, 1/4, 1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें एलसीएम पूछा है 12 का, 24 का और 30 का, कि इसका एक सही एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछा है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे पहले हम 12 को, 24 को और 30 को हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 15 जा 30, राइट। फिर 2 से करोगे, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये 15, राइट। फिर हम करेंगे इसको 2 से, तो 2 3 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 और 2 15 जा, राइट। फिर हम करेंगे यहाँ पे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा आपका 5 से, राइट। 1 1 1, राइट। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, और 24 में अगर आप 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो 120 हो जाएगा, यानी कि 120 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर दिया हुआ है 178 मल्टीप्लाइड बाय 34 इक्वल टू 6052। सो व्हाट इज 6052 डिवाइडेड बाय 17.8, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए, एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए 4 से और इसका रिजल्ट आ रहा है 20, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 20 को डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से तो इसका रिजल्ट क्या होगा। आप कहोगे 4। आप देख पा रहे हो, अगर 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तो 20 आ रहा है, तो 20 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना होगा तो 4 आएगा। इसी तरीके से यहां भी देखिए, 5 की जगह पे 178 है, 4 के जगह पे 34 है और 20 की जगह पे 6052 है। बस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6052, राइट, डिवाइडेड बाय। एक बार के लिए आप ये सोचो कि पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, राइट, यानी कि 178, राइट। अभी मैं पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे 1 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 34, राइट, अगर पॉइंट नहीं होता है तो। लेकिन यहाँ पे एक डिजिट के ठीक पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी जो इसका आंसर है उसके एक डिजिट के ठीक पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.4। सो आंसर जो होगा हमारा 72 वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 3.4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, कि 0.075 को आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। देखिए, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 75/1000, राइट। और आपको भी पता है कि अगर आपको किसी चीज को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, अगर आपको किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 7.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.5%। तो इस तरीके से इस डेसिमल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा 72 वाले क्वेश्चन का आंसर था, राइट। अब हम 74 वाला जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि ऑन सिंप्लीफाइंग 15 इंटू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। बोर्डमास का रूल आपने पढ़ा होगा, और उस बोर्डमास के रूल में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं।
तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 में 2 को माइनस कर देंगे 58 आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड वाला, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ 58, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 75 वाला क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा। ये लिखा हुआ है कि एक ड्रम है जो कि 2/3 फुल है। 2/3 फुल है मतलब अगर उसमें 30 लीटर पानी आता है तो 20 लीटर उसका पानी फुल है, राइट। इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल अप, यानी कि उसको 50 लीटर अगर और उसको मिल जाते हैं तो वो फिल हो जाएगा कंप्लीटली, राइट। तो आप समझिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 लीटर को। 1 यूनिट 50 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल नंबर हमेशा नीचे होता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 150 लीटर। तो उस ड्रम की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 150 लीटर। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स को समझ सकते हो। देखिए बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। 2/3 पूछा है यानी कि टोटल नंबर ये 3 है, अभी हमें पता नहीं है। पूछा है कि अगर इसके बीच में अगर ये 2 की जगह पे 3 होता तो फुल हो जाता, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट का है और 1 यूनिट 50 लीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, 150 लीटर के बराबर होगी। तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अ शॉपकीपर बॉट 2 डजन ऑफ ब्रशेस एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन, यानी कि 2 दर्जन की जो कीमत हो गई है वो कितनी हो गई है, अगर 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से लिया हो तो 20 रुपए उसको देने हैं। इफ सेल्स वन, अगर एक ब्रश वो 1 रुपए में बेचता है तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए 2 दर्जन में होती हैं 24 चीजें और 1 दर्जन में होती है 12 चीजें। ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि 1 दर्जन बराबर क्या होती है, 12 चीजें होती हैं। तो 2 दर्जन बराबर क्या हो जाएंगी, 2 डजन में हो जाएंगी 12 इंटू 2 यानी कि 24। और इफ ही सेल्स एट द वन रुपीज पर ब्रश, और एक ब्रश को वो 1 रुपए में बेचता है तो 24 ब्रश को वो कितने में बेचेगा, 24 रुपए में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस तो आपको पता है 24 रुपए है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की हो रही है, 1 दर्जन वो 10 रुपए में ले रहा है तो 2 दर्जन वो 20 रुपए में ले रहा है। उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, खरीदा उसने 20 रुपए में, बेचा 24 रुपए में, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है 4 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 77 है। सम ऑरेंज आर परचेस्ड बाय 3 पर्सन्स, कुछ ऑरेंज परचेस किए गए हैं 3 लोगों के द्वारा। एक ने उसको थ्री एक ने उसको 300 रुपये 3 रुपये में, दूसरे ने 5 रुपये 25 पैसे में, तीसरे ने 6 रुपये 75 पैसे में। तो मैक्सिमम प्राइस क्या है ऑरेंज की ये आपको बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, एक ऑरेंज की मैक्सिमम प्राइस क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 3 पर्सेस ने खरीदे हैं 3 5, तो सबसे पहले ये रुपीस को है ना पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्सन ने अगर देखा जाए तो 300 पैसे में खरीदा है, दूसरे ने 525 रुपए में खरीदा है, तीसरे ने 675 रुपए में खरीदा, 675 पैसे में खरीदा है। हम सबको हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ये पैसे ये पैसे, राइट। अब एक चीज है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उसको आपको समझना है। व्हाट इज अ मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस का मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी हमें हाईएस्ट मैक्सिमम प्राइस मिलेगा। तो 300 को सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ 525 से, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं डिवीजन मेथड से। तो 2 बार में जाएगा ये 6, सॉरी 2 बार में जाएगा ये, सॉरी 2 बार में नहीं 1 बार में ही जाएगा ये, और 300 हो जाएगा ये। और यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो 5 और ये 2
और ये 2 हो जाएगा यहाँ भी, फिर से 225 हो जाएगा। और 225 को अगर 300 से करता हूँ तो फिर ये 1 बार में जाएगा, फिर 225 हो जाएगा, ये 75 होगा। और 75 को अगर 225 से करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, ये 5 बार में अगर सॉरी 3 बार में करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कम्प्लीटली, 225 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 75 से तो डिवाइड हो जा रहा है। अब 75 को हम डिवाइड कर लेते हैं 675 को, राइट, देखते हैं कितनी बार में डिवाइड होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं ये आप देखोगे कि ये जो है 75 बार में ये कहीं ना कहीं ये आपका जो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कंप्लीटली आप देखोगे कि 675 जो है वो डिवाइड होगा आपका, अगर हम 7 बार में करते हैं तो 525 होगा, राइट। अगर हम 8 बार में करते हैं तो आपका 9 बार में करेंगे तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा डिवाइड, राइट। अगर आप 9 बार में करते हैं तो 9 7 63 इस 675 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो इसका एस होगा वो 75 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 75 पैसा है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने पैसे में कन्वर्ट किया, फिर हमसे मैक्सिमम प्राइस पूछा है, तो मैक्सिमम प्राइस का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ फाइंड आउट किया डिवीजन मेथड से, तो इसके आंसर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और चलिए 77 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में, और बहुत आसान है क्वेश्चन। हमें टाइम बताना है कि एक बस जो है 10:15 से दिल्ली से देहरादून के लिए छूटती है, और वो 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, इसमें 6 घंटे 30 मिनट आपको प्लस करने पड़ेंगे। तो वो कब पहुंचेगी बस वो देहरादून, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 4:45 हो गया, और 10 बजे स्टार्ट हुई तो 10 में अगर 6 को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 11 12 13 14, राइट, 15 16 17 यानी कि 17 में से हम 12 को फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 के बाद फिर 1 स्टार्ट हो जाता है, तो 1 2 हो गया आपका कंप्लीटली, राइट। तो 12 हो गया, 11 12 हो गया, फिर 1 2 3 4, तो 4:45 पे वो बस आपको पहुंच जाएगी कंप्लीटली, राइट। 4:45 पहुंच जाओगी। अगर आप इसको डायरेक्ट प्लस करते हो तो ये 16 हो जाएगा, 16:45 हो जाएगा, और 16:45 में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 4:45 हो जाएगा, 16:45 बोल लो या 4:45 बोल लो, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है 78 का, वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में, कि एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, जिसकी स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। सो हाउ मच टाइम्स डज इट टेक कवर द डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर, में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको बताना है। देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपको लिखा हुआ है 350, राइट, और इसमें डिवाइड करना है जो टाइम दिया हुआ है आपका कितना 75, राइट। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 25 से भी करते हैं तो ये 14 बार में, और ये 3 बार में, इसको अगर हम करते हैं कन्वर्ट तो ये हो जाएगा 4 2/3 आवर्स, राइट, 4 2/3 आवर्स, राइट। तो आप कह सकते हो कि 4 घंटे, और 2/3 को अगर हम 60 से डिवाइड करके देखें, 2/3 को 60 से डिवाइड करके देखें तो ये 2 बार में, यानी कि 40 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट जो होगा उसका, 4 घंटे 40 मिनट जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, 4 घंटे 40 मिनट, राइट। 4 घंटे तो आपको कंप्लीटली दिख रहा है। 2/3 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो हमें 2/3 में क्या करना होगा, 60 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 2 6 होता है, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा, तो 4 घंटे 40 मिनट जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कि एक आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में बताना है कि फाइंड हाउ टॉल वॉज तरुण 5 years old, 5 years old में वो कितना बढ़ गया, उसकी हाइट कितनी बढ़ गई, ये आपको बताना है। देखो ग्राफ में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो इसकी एज है वो कितने 95, कितनी है 95 थी, और यहाँ पे आप देखोगे कि वो कितने सालों में बढ़े, जब वो 5 साल का था तो 5 साल का था तो कितना था वो 90 था, तो 90 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, कि जब वो 5 साल का था तो 90 सेंटीमीटर का था, राइट। और इस तरीके से पूरे ये सेंटीमीटर में आपका ग्राफ दिया हुआ है, तो 5 साल का पूछा है तो 5 साल का ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए, तो ये थे हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस।
अब मैथमेटिक्स के बाद अब हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश के कंप्लीट क्वेश्चंस को, क्योंकि इंग्लिश के जो पैसेज हैं उनको आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको एक सही आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो पैसेज को सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा और एक पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं पैसेज को। सबसे पहले पहला पैसेज आपके सामने दिख रहा होगा। आई वॉज अबाउट 6 ईयर ओल्ड, लगभग मैं 6 साल का था। आई सो अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन द बुक, मैंने एक बुक में बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल एक पिक्चर देखी मैंने। और जैसे ही मैंने वो पिक्चर देखी तो इट वॉज अ पिक्चर ऑफ डेंस फॉरेस्ट, वो एक घने जंगल की पिक्चर थी। आई थॉट अबाउट द फॉरेस्ट एंड ड्रेव अ पिक्चर्स ऑफ एन एनिमल, मैंने सोचा उस जंगल के बारे में और एक पिक्चर एनिमल की ड्रॉ करने के बारे में सोची। आई शो इट टू द सम ग्रोन अप्स, आस्क देम, मैंने जो लोग वहां पे थे मैंने उनसे पूछा, आर यू ऑफरेड ऑफ इट, क्या आप इससे डर रहे हो? बट दे आस्क मी, ऑफरेड वाई, क्यों? वाई शुड वन बी ऑफरेड ऑफ हैट, ये जो झोपड़ी है, ये जो हैट है, हैट यानी झोपड़ी नहीं, जो कैप है, उससे हमें क्यों हम डरे? माई ड्रॉइंग वॉज नॉट अ हैट, लोगों को वो जो ड्रॉइंग है ना हैट की लग रही थी, लेकिन टू मी इट वॉज एन एलिफेंट, मुझे वो एलिफेंट लग रहा था। बट ग्रोन अप्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। वन ऑफ दोज ग्रोन अप एंड आई एडवाइस मी, किसी ने मुझे पूछा, सम स्टॉप ड्राइंग, डिवोट योर सेल्फ इंस्टीड टू जियोग्राफी, आप है ना ये ड्राइंग बंद करना छोड़ो और जियोग्राफी में अपना ध्यान लगाओ, अर्थमेटिक में लगाओ, ग्रामर में लगाओ। ऐसा बहुत बार होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि अब जब आप कोई काम करते हो और बहुत सारे लोग पूछते बोलते हैं कि ये काम मत करो, ये करो, ड्राइंग मत करो, डांसिंग मत करो, पढ़ने में ध्यान दो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करो, राइट? दैट इज व्हाई आई गेव अप ड्राइंग, इस वजह से मैंने वो ड्राइंग छोड़ दी। एंड दैट इज व्हाई आई कुड नॉट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, और इस वजह से मैं ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन पाया। देखो पैसेज को तो आपने समझ लिया कि ये पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है, उन क्वेश्चन आंसर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अ बॉय ड्रॉ अ पिक्चर, उस लड़के ने किस चीज की पिक्चर बनाई? तो आप कह सकते हो हैट, हैट की पिक्चर बनाई थी उसने। लेकिन लोगों, वो बता रहा था कि वो फॉरेस्ट की बना रहा है, लोगों को लगता था उसने हैट की पिक्चर बनाई थी। अफ्रेड इज, ये क्या है? क्वेश्चन, डर? ये क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, क्या है? तो आप कह सकते हो कि ये एक क्वेश्चन है। ऑफरेड, यस, क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप द चाइल्ड वुड हैव अ बिकम, वो किसी ने एडवाइस दी कि आप क्या बनो, आप बनो जियोग्राफर या आर्टिस्ट। बट एडवाइस फ्रॉम ग्रोन अप द चाइल्ड वुड टू हैव बिकम, लोगों ने अलग अलग एडवाइस दी कि आप मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, ग्रामेरियन बनो, लेकिन वो बनना एक्चुअल में क्या चाहता था, उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी आर्टिस्ट बनने की। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं 84th वाले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाई डिड द चाइल्ड गिव अप ड्राइंग, उस बच्चे ने ड्राइंग क्यों छोड़ दी? क्योंकि लोगों ने उसे बहुत सारा एडवाइस कर दिया था, ही वाज सो एडवाइज्ड, बहुत सारा एडवाइज्ड हो चुका था, इसलिए उसने छोड़ दी, राइट? आगे बढ़ते हैं। अपोजिट वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और इसका अपोजिट वर्ड होता है अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा। प्रिटी का मतलब सुंदर होता है, लवली का मतलब भी प्यारा होता है, टाइडी का मतलब बदा हुआ होता है, लेकिन ब्यूटीफुल का जो अपोजिट वर्ड पूछा है तो अगली इज द राइट आंसर। चलिए अब हम एक और पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, और जब इस पैसेज को आप पढ़ोगे, समझोगे, तो ही आप इसके आंसर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहां लिखा हुआ है, इट वॉज अ मून्स लाइट, ये एक मून लाइट है। A moonlight flooded on the road and I was walking slowly, मैं slowly walk कर रहा था। Suddenly I heard a whistling sound, मैंने अचानक एक whistling का sound सुना। At first I thought it was another late evening stroller like me, उसको लगा कि एक और कोई घूमने वाला है जो लेट नाइट तक घूम रहा है। साउंड वॉज लाउड एंड चेयरफुल, साउंड बहुत ही लाउड था, चेयरफुल था। सडनली अ बॉय ऑन अ बाइसिकल स्पीड पास्ट में, एक बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा। आई कुड नॉट सी द फेस, मैं उसके फेस को नहीं देख पाया। आफ्टर फ्यू मिनट्स ही वॉज बैक अगेन, कुछ मिनट बाद वो वापस आया।
दिस टाइम ही स्टॉप्ड अ फ्यू फीट अवे, इस बार वो कुछ दूर रुका, फ्रॉम मी एंड गेव मी स्माइल, और फिर मुझे उसने स्माइल पास करी। ही लुक्ड लाइक अ स्लिम बॉय एंड 14, वो एक 14 साल का एक स्लिम सा बॉय था। ही वॉर स्कूल ब्लेजर, वो एक स्कूल ब्लेजर पहना हुआ था, एक कैप और एक स्कार्फ था उसके पास में। हर आईज वर ब्राइट एंड कूल लाइक मून लाइट, उसकी आंखें जो चमकती हुई एक मून लाइट की तरह थी। यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइसिकल, उसने कहा कि मैंने कहा, आई सेड यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइसिकल, क्या आपके साइकिल में घड़ी नहीं है, घंटी नहीं है, घड़ी बोल रहा हूँ मैं, घंटी नहीं है, बेल मतलब घंटी होती है। आई सेड, राइट, ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। आई पुट आउट माई हैंड बट डिडेंट टेक इट, मैंने अपना हाथ निकाला लेकिन उसने नहीं लिया उसको। देन क्वाइट सडनली ही स्पीड पास्ट अगेन, फिर उसने बहुत तेज उसको मेरे से गुजरा, मेरे तरफ से। द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट, मैं अगले दिन मैं सीखा दैट विश विजिटिंग अ बॉय इज वॉज अ घोस्ट 86 हु मतलब जो वो लड़का था बजाने वाला, वो एक तरीके का घोस्ट था, राइट। और ये 86 नंबर का जो क्वेश्चन है कि हु अपीयर्ड इन द क्वाइट रैपिडली, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पैसेज को पढ़ लिया है, जो कि एक घोस्ट की तरह आप कह सकते हो कि था। तो एक विस्लिंग बॉय इज द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं और 87th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाई कुड द नरेटर नॉट सी द फेस ऑफ द बॉय, उस बच्चे का, उस लड़के का, उसने नरेटर ने फेस क्यों नहीं देखा। बिकॉज ही द बॉय स्पीड फास्ट क्विकली, वो बहुत तेजी से गुजरा उसके पास में, इस वजह से वो स्पीड, उस स्पीड की वजह से वो नहीं देख पाया, राइट। स्पीड की स्पेलिंग SPEED होगी, यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइपिंग हुई है, तो SPEED होगा, राइट। वॉट डिड द बॉय नॉट वियर, उस बच्चे ने क्या नहीं पहना। आप कह सकते हो अन ओवरकोट, उसके पास ओवरकोट नहीं था, स्कार्फ था, कैप था, ब्लेजर, लेकिन उसके पास में ओवरकोट नहीं था। तो इन ऑप्शंस में से सी वाला जो ऑप्शन है वो नॉट वियर में आएगा, कि उस बच्चे ने नहीं पहना था। व्हाई डिड द बॉय नॉट टेक द हैंड्स ऑफ द स्ट्रोलर, जो स्ट्रोलर है, जो स्टोरी सुना रहा है, उसका हाथ अपने हाथों में क्यों नहीं पकड़ा, वो बिजी था, वो गोश्त था, उसको पसंद नहीं था, वो जल्दी में था। तो आप कह सकते हो कि उसने इसलिए नहीं करा क्योंकि ही डिडंट लाइक हिम, उसे उसने उस चीज को, ही वॉज अ घोस्ट, एक्चुअल में वो घोस्ट था, इसलिए उसने उसको पकड़ा नहीं, उसके हाथ को, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करते हैं। वॉट वॉज द मोस्ट अनयूजल अबाउट द बॉय, सबसे ज्यादा अनयूजुअल क्या था उसके बारे में। हर आईज वर ब्राइट बट कूल लाइक अ मूनलाइट, उसकी आंखें चमक रही थी लेकिन वो मून लाइट की तरह थी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर अनयूजुअल था, राइट। चलिए आगे चलते हैं और अगले पैसेज के बारे में हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप इसके आंसर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ लिखा हुआ है, सिमी वॉज अ पपी, सी वॉज अ वेरी क्यूट, आशा फाउंड अ क्राइंग इन अ पार्क, सिमी एक पपी था जो कि बहुत क्यूट था। आशा ने उन्हें पार्क में क्राइंग करते हुए मिला था, क्राई करते हुए। व्हेन सी पिक्ड अप हर अ पपी स्टॉप क्राइंग, जैसे ही उन्होंने उसको उठाया वो चिल्लाना, रोना, क्राई करना बंद कर चुका था। एंड लुक एट हर, उनकी तरफ देखने लगा। आशा लाइक दैट ग्लैंस ऑफ हर एंड डिसाइडेड टू टेक हर होम, उन्हें डिसाइड किया और कि इसको अब घर ले आएंगे। हर मदर अप्रूव्ड द आइडिया, और उसकी मदर ने उस आइडिया को अप्रूव किया। दे टुगेदर गेव हर नेम सिमी, और दोनों ने मिल करके उसका नाम रखा सिमी। एंड हैप्पीली ब्रॉट टू हर होम, और दोनों मिल करके घर ले आए। सो फॉर नो बडी ट्रेन द पपी, सो पपी को किसी ने ट्रेन नहीं किया। आशा थॉट शी वुड ट्रेन हर, आशा ने सोचा कि मैं इसे मुझे ट्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शी लुक सिमी आउट एंड गेव हर सम लेसन्स, कि सिमी आउट बाहर थी और कुछ लेसन्स उन्होंने उसको सिमी को बाहर ले गए और कुछ लेसन्स उसको सिखाए। अ ट्रेनर हैज टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट, ट्रेनर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सो शी पनिश्ड हर व्हेन शी डिसओबे एंड रिवॉर्डेड हर व्हेन शी डिड, वो उसको लग रहा था कि जो ट्रेनर है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए,
और वो पनिश भी करना चाहिए अगर वो बात को नहीं मानती है, राइट। रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड भी करना चाहिए। व्हेन सी डिड नॉट डिड सो डिड, उसने ऐसा किया, व्हाट आशा वांटेड टू हर डू, जो आशा चाहती थी, राइट। ऑन द होल द ट्रेनिंग वाज नॉट सो डिफिकल्ट, पूरे दिन ट्रेनिंग डिफिकल्ट नहीं थी। इन अ वीक टाइम सी मे बिकम अ गुड कल्चर्ड पपी, और कुछ ही वीक में, एक वीक के अंदर अंदर जो सिमी थी वो एक गुड कल्चर्ड पपी बन चुका था। पैसेज आपको समझ में आ चुका है, एक पपी के ऊपर है जो जिसको पार्क से उठाते हैं, जो रो रही थी, और फिर उसको घर लाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और उसको एक बहुत ही कल्चर्ड पपी बनाते हैं। आशा टुक द हैप्पी बिकॉज, वो है खुश क्यों थी, क्योंकि उसने उसको लाइक हर ग्लैंस, उसको देखा बड़े ही प्यार से जब उसने उठाया। सी डिसओबे, सी हेयर रेफर, सी डिसओबेड, ये किस लिए यहाँ पे रखा गया है, वो पपी के लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि अगर वो डिसओबे करती है, राइट, ये तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। सो शी हेयर रिफर्स टू द पपी, पपी के लिए कहा गया है। व्हाट अपोजिट वर्ड ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का जो अपोजिट होगा वो होगा पनिशमेंट। रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आप उसको प्रोत्साहित करते हो, पनिशमेंट मतलब दंड देते हो। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो इसका करेक्ट वर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, और 94th में लिखा हुआ है कि द पपी वॉज नेम बाय, किसके द्वारा दिया गया था सिमी नेम, आशा और उसकी मम्मी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स डिड वॉट शी वॉन्टेड हर टू डू, वो क्या करना चाहते थे, तो आप कह सकते हो वो ओबे, वो उसकी बात को मनवाना चाहते थे, ओबे, राइट। विच वर्ड्स मीन्स डिड वॉट सी वॉन्टेड टू डू, वो जो कहे, जो हम कहेंगे वो जो करना चाहिए, करना चाहिए, तो ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, राइट। अब हम अपने अगले पैसेज के बारे में बात करते हैं जो कि अलेक्जेंडर के बारे में है, और इस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करके इस पैसेज को समझ पाओगे कि अलेक्जेंडर वॉज Alexander on his way back met Saint, वो एक सेंट से मिला। सेंट वॉज सिटिंग इन द कोर्स ग्रास मेट एंड बास्किंग एंड द सनसाइन, वो बिल्कुल ग्रास मेट पे बैठे हुए थे हरे घासों में, और सनसाइन जो सूरज की रोशनी थी वहां पे। अलेक्जेंडर स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, अलेक्जेंडर उनके सामने खड़ा हो गया। होप दैट सेंट वुड पे रिस्पेक्ट टू हिम बट डिडंट नॉट, उसको आशा थी कि सन जो है उसे रिस्पेक्ट से वो करेंगे, बट ऐसा नहीं किया। इंसीड ही प्लीज स्टैंड असाइड, इसके बजाय उन्होंने बोला प्लीज साइड में खड़े हो जाओ। लेट द सनसाइन कम टू मी, सनसाइन को मेरे पास आने दो। अलेक्जेंडर आस्क्ड एंग्रीली, अलेक्जेंडर ने बहुत ही गुस्से से पूछा, डू यू नो हु एम आई, उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है मैं कौन हूँ। संत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई एम अ एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं यहाँ का एक एम्परर हूँ, सम्राट, एक अलेक्जेंडर हूँ द ग्रेट, सम्राट। ही शेड एम्परर, हो यू नो हु आर नॉट, सेड द सन, संत ने कहा कि क्या आपको पता है कि आप क्या नहीं हो। यस आई एम नॉट, आई यस आई एम, अलेक्जेंडर का यस मैं हूँ। सेड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने कहा, आई हैव अ कॉन्क्योर्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मैंने पूरे वर्ल्ड के आधा वर्ल्ड जीता है। सो दिस इज अ सेंट सेड कामली, तो संत ने बहुत ही शांति के साथ जवाब दिया, एम्परर डू नॉट रोम रेस्टली लाइक यू, एम्परर जो होते हैं वो इस तरीके से नहीं घूमते। गो मैन ट्राई कॉन्क्योर द हार्ट ऑफ द पीपल, जाओ लोगों के दिलों को जीतो, बाय लव, प्यार के द्वारा। अलेक्जेंडर बोर्ड क्वाइटली एंड वॉक अवे, अलेक्जेंडर उसके सामने झुका और फिर वहां से चला गया, राइट। तो एक संत ने उसको सबक सिखाया। वाई डिड द संत आस्क अलेक्जेंडर टू अ साइड, क्यों उसने कहा कि आप प्लीज साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि वो उसके सामने खड़ा हुआ था। तो बिकॉज अ ब्लॉकिंग, ही वॉज ब्लॉकिंग द सनसाइन, उसकी वजह से जो सूरज की रोशनी थी वो नहीं आ रही थी, इस वजह से उसने बोला कि आप साइड में खड़े हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन कनक्योर, कनक्योर का मतलब क्या होता है, कनक्योर का मतलब होता है विन करना, जीतना, आपने उस पे उसको जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 98 वाले क्वेश्चन में क्या, व्हाट एम्परर यूजुअली डू नॉट डू, यूजुअली जो एम्परर होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो रोम रेस्टली, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड वाला है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, रोम रेस्टली, मतलब ऐसे नहीं
वो रोम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द एम्परर, कौन सा जो वर्ड है जो एम्परर को डिस्क्राइब नहीं करता, तो आप कह सकते हो अ रूलर, अ किंग, अ कॉन्क्यूर या एन एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय जो एम्परर को है वो डिसाइड नहीं करता। अब ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, और इस जो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, इस पीवाईक्यू सीरीज का ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2008 का, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि हार्ट ऑफ द पीपल कैन बी वॉन बाय, जाओ लोगों के दिलों को जीतो प्यार के द्वारा, लव के द्वारा, पैसे, पावर और स्टॉर्ट के द्वारा नहीं, राइट, तलवार की नोक पे नहीं, प्यार से, राइट। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं 100 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और पीवाईक्यू की सीरीज को आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 877077, 877077, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज करके क्या कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो, राइट, और हमारे ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।